बिजली का जो बहरान है उसकी असल वजह क्या है? जिसकी आमदनी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, जिसके घर में 4-4 एसी नहीं चलते, वो 1.5-1.5 2-2 लाख रुपया बिल कैसे अदा करेगा? इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? हम थक गए हैं टैक्स अदा कर करके। अपने घर के लिए साबुन भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। लोड शेडिंग में इजाफा था, जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त लोड शेडिंग के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले उस शख्स का नाम नवाज शरीफ था और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नून लीग था। इनकी हुकूमत ने ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में लगाए, हमारी जो पाकिस्तान की कंजप्शन थी, जो हमारी खपत थी, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी बना दी गई। उस वक्त पाकिस्तान की जो खपत थी वो सिर्फ 20 से 22 हज़ार मेगावाट थी। छब्बीस हज़ार क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बिल जी। कभी जिंदगी च नहीं आना आया किराए का मकान। हाँ जी, होना चाहिए था, की करिए? चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए, बिल कम होने चाहिए। सानू पूरी जिंदगी च इन्ना कभी बिल नहीं आया। 2 महीने 26,000 रुपया बिल आ गया। मेरी 18,000 रुपया तनख्वाह वा, 4 बच्चे मेरे, ड्राइवरी। पाकिस्तान के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? इन चोरों, लुटेरों, जागीरदारों को क्यों चुना तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही क्यों मुकद्दर हो? ये भूख अफलास तंगदस्ती तुम्हारा ही क्यों मुकद्दर हो? मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान जिन सूरत हाल से गुज़र रहा है, जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, उसमें सबसे अव्वलीन जो तरजीह है अवामुन नास के लिए जो मुश्किल का सामना है वो ये है कि बिजली के जो बिल हैं, बिजली का जो बहरान है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। और इस वक्त मुल्क में एक एहतजाज की सूरत हाल जो है वो कायम है और इस एहतजाज को कोई पॉलिटिकल नुमाइंदा या कोई जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लीड नहीं कर रही। इस वक्त अवामुन नास अपनी मददात के तहत जो सड़कों पर निकल आई है और बिजली के बिलों को लेकर जो एक एहतजाज की सूरत हाल है वो जारी है। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक कुछ बातें जो आपके सामने मैं रखने के लिए आया हूँ, कुछ ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है उसमें कुछ इस तरह से है कि बिजली का जो बहरान है उसकी असल वजह क्या है और इस बहरान के पीछे इस पे हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और बिजली का जो इतना रेट है वो किस वजह से, इतना जो इजाफ़ा है वो क्यों, उसका सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है। तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि बिजली के जो बिल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक आम शहरी जिसकी रोज़ाना की आमदनी, जिसकी माहाना आमदनी 32 से 32 हज़ार रुपये है, वो 1 लाख रुपया बिल कैसे जमा करवाएगा? जिसकी आमदनी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, जिसके घर में 4-4 एसी नहीं चलते, जिसके घर में कोई 20 लोगों का खाना नहीं पकता, जिसके घर में 12-12 पंखे या 12-12 गेस्ट रूम नहीं है, वो 1.5-1.5 2-2 लाख रुपया बिल कैसे अदा करेगा? जिस बेचारे की 1500 रुपया 2000 दिहाड़ी है, 8 उसके बच्चे हैं, एक पूरा ख़ानदान उसकी कमाई के ऊपर पल रहा है, वो 75,000 से ज़्यादा, 80,000, 90,000 बिल कैसे अदा करेगा? एक आम शहरी किन मुश्किलात से गुज़र रहा है, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है, ये हुक्मरानों को कब समझ आएगा? हम थक गए हैं टैक्स अदा कर करके, हम थक गए हैं। हम अपने घर के लिए साबुन भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। उसके बावजूद जब बिजली का बिल आता है तो उस बिल में एडजस्टमेंट टैक्स, टेलीविज़न टैक्स, टैक्स पे टैक्स देकर हम थक गए हैं। लेकिन ये हुकूमत, ये हुक्मरान, ये इदारे टैक्स वसूल करते आज तक न थके और जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ये आगे थकते नज़र भी नहीं आ रहे।
2013 से पहले की सूरत हाल कुछ यूँ थी। जब लोड शेडिंग में इजाफा था, जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त लोड शेडिंग के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले उस शख्स का नाम नवाज़ शरीफ था और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नून लीग था। उस वक्त बिजली का बहरान यकीनन था और नवाज़ शरीफ साहब ने बिजली का बहरान ख़त्म करने के लिए वोट भी लिए और यकीनन बिजली का बहरान ख़त्म करने की कोशिश भी की। मैं ये नहीं कह रहा इस वक्त कि नवाज़ शरीफ ही मुकम्मल बिजली के बहरान के पीछे जो वजह हैं वो ये हैं, मगर इनकी हुकूमत ने ऐसे मंसूबे पाकिस्तान में लगाए जिसकी वजह से बिजली की जो पाकिस्तान की कंजप्शन थी, जो हमारी खपत थी, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी बना दी गई, ये सोचे बगैर कि आइंदा नस्लों को कितनी ज़्यादा उसकी इकसात अदा करने के लिए उसके ऊपर जो कर्ज़ है, उसकी जो लीज़ है प्लांट की, उसकी किस्त अदा करने के लिए कितना ज़्यादा कमाना और कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। उस वक्त पाकिस्तान की जो खपत थी वो सिर्फ 20 से 22 हज़ार मेगावाट थी, लेकिन 2013 में जो बिजली के प्लांट्स लगाए गए, जो पावर प्लांट्स लगाए गए नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से, उसके बाद जो पाकिस्तान की कैपेसिटी हो गई बिजली पैदा करने की 41 हज़ार मेगावाट। अब ये प्लांट्स चलते हैं या बंद हैं, बिजली बना रहे हैं या नहीं बना रहे, उसके बावजूद इन पर जो लीज़ है, इनकी जो कर्ज़ की अदायगी है वो हमें वक्त पर करनी है। अब उस अदायगी को करने के लिए बिलों में इजाफे होंगे और वो हमें देने पड़ेंगे, टैक्स में इजाफे होंगे, टैक्स लगेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, सब कुछ होगा और वो हमें अदा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ना करेंगे तो हमारे घर के मीटर काट दिए जाएंगे और बिजली के बगैर आज के दौर में गुजारा करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा अब एक आम शहरी के लिए अगर वो 1 यूनिट भी इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर उसको जो टैक्स की कीमत टैक्स अदा करना पड़ता है, उस पर सेल्स टैक्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स हैं, वो सारे उसको अदा अपने बिल पर करने पड़ते हैं। लेकिन इसकी ही दूसरी जानिब एक ऐसी सूरत भी है, पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो जितना मर्ज़ी बिजली इस्तेमाल करें उनको बिल नहीं देना पड़ता, और वो लोग हैं जो वापटा के मुलाजमीन हैं। 40 हज़ार अफसरान और 1,05,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी बिजली के बिल अदा करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके घरों की तमाम बिजली वापटा की तरफ से मुफ्त फराहम की जा रही है। और ये एक ऐसे मुल्क की सूरत ये उस मुल्क के मुलाजमीन हैं जिसमें इस वक्त बिजली का बहरान इस नौबत पर आ पहुंचा है कि शहरी बिलबिला उठे हैं, रो पड़े हैं। जिस भी शख्स से बात करें बिजली के बिल के हवाले से, कैमरा खुलते ही रोने लगता है। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि बिजली के बिल अदा करने के लिए लोगों को अपने बहनों बेटियों के जेवर तक बेचने पड़ रहे हैं कि बिजली के बिल अदा कर दें ताकि हमारे घरों के मीटर बच जाएं। और उसी दूसरी जानिब वापटा के 40 हज़ार अफसरान और 1,05,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको बिजली के बिल की कोई फिक्र नहीं। एक जानिब वो शहरी है जो 18 से 20 हज़ार कमा रहा है और उस पर 45 हज़ार रुपया बिल अदा कर रहा है, और दूसरी जानिब वो है जो लाखों में कमाते हैं लेकिन बिल अदा करने की कोई फिक्र नहीं, बिल अदा करते ही नहीं हैं। और उसका भी मुद्दा वो तमाम रकम बिलों की एवज़ में, उनके बिलों की एवज़ में उनके जो अखराजात हैं बिल के, बिजली के, वो तमाम हम जैसे लोगों पर, मुझ पर और आप पर पड़ते हैं, और जिन टैक्स की मद में जो हमें अदा करने लाजिम हैं। तो ये तमाम मलबा नवाज शरीफ हुकूमत पर भी नहीं डाला जा सकता, लेकिन इसकी मेन वजह जो है वो नवाज शरीफ हुकूमत है। इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी पाकिस्तान की जो खपत है, बिजली की खपत है, वो 28 से 30 हज़ार मेगावाट है, और इस वक्त भी पाकिस्तान 41 हज़ार मेगावाट बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब वो प्लांट कहाँ पर वाक़या हैं, कितने चल रहे हैं, कितने ऑपरेशनल हैं, कितने बंद हैं, ये भी हमें नहीं पता। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुल्क की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो और हम इस तरह की इससे बेहतर ख़बरें लेकर आपके पास आ सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहमत और इस मुल्क के हुक्मरानों को हिदायत दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।